जीतने वालों को मेरा सलाम। 1969 में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि 28 साल का पतली आवाज़ वाला एशियन युवक जिसको हॉलीवुड में कोई काम नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ 4 सालों में 20वीं सदी का इंटरनेशनल सुपरस्टार बन जाएगा। ब्रूस को उम्मीद नहीं थी, बल्कि उन्हें पूरा यकीन था। उस साल उन्होंने खुद को एक लेटर लिखा, मेरे डेफिनेट चीफ एम, मैं ब्रूस ली यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा चाइनीज स्टार बनूंगा। उसके बदले में मैं अपनी सबसे एक्साइटिंग परफॉर्मेंस और एक्टर होने के नाते श्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। 1970 के शुरू होते होते मैं पूरी दुनिया में नाम कमाऊंगा और 1980 तक मेरे पास $10 मिलियन होंगे। मैं अपनी पसंद से रहूंगा और आंतरिक स्थिरता और आनंद प्राप्त करूंगा। ब्रूस ली, जनवरी 1969। इस पत्र को लिखने के 4 साल बाद ब्रूस ली चले गए, लेकिन इन 4 सालों में उन्होंने फिल्मों का भाग्य बदल दिया। उन्होंने अपनी कल्पना से भी ज़्यादा हासिल किया और साथ में कुंफू और ताओइज्म के माध्यम से अपनी आंतरिक क्षमता पर भी काम करते रहे। ये लेटर ब्रूस ली ने उस समय लिखा था जब ग्रीन हॉर्नेट का प्रोडक्शन बंद हो गया था और एशियन एक्टर को कोई लीड रोल में नहीं लेना चाहता था। पैसे की बड़ी किल्लत थी। कुछ ही दिनों बाद ब्रूस ली के पिता नहीं रहे। फिर वर्कआउट करते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर्स ने बोला कि आप कभी मार्शल आर्ट्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन ब्रूस ली ने कभी अपने अंदर विश्वास कम नहीं होने दिया। उनका ये लेटर भी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, लेकिन ये कॉन्फिडेंस ब्रूस ली के अंदर आया कहाँ से, हम पूरा जवाब नहीं जानते। लेकिन ब्रूस ली के 2 और पत्रों से, जो लेटर्स ऑफ ड्रैगन और स्ट्राइकिंग थॉट्स में छपे हैं, उनसे कुछ आइडिया लगा सकते हैं। 1961 में जब 21 साल के ब्रूस ली यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में पढ़ रहे थे, तब उन्होंने ये लेटर हांगकांग में रहने वाले अपने दोस्त पर्ल सो को लिखा। वे कहते हैं, डियर पर्ल, हो सकता है कि यह पत्र समझने में कठिन हो। इसमें मेरे सपने और मेरी सोच है। हो सकता है कि मैं ठीक से ना लिख पाऊँ, फिर भी मैं तुम्हारे साथ अपने दिल की बात बांटना चाहूँगा। कृपया इस पत्र को खुले दिल से पढ़ना। अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने के 2 तरीके हैं। एक है हार्ड वर्क, जैसा लोग करते आ रहे हैं, भीड़ में चलते जाओ, और दूसरा है इमेजिनेशन, जिसमें मेहनत भी बराबर शामिल है। पहले तरीके में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तकदीर उसके कदम चूमती है जो वो करने की हिम्मत और सोच रखता है जो अभी तक किसी ने ना किया हो। हर इंडस्ट्री और हर प्रोफेशन की यही कहानी है, और आज अमेरिका वो जगह है जहाँ एक अच्छा आइडिया और मेहनत इंसान को कुछ भी बना सकती है। कुंफू मेरी जिंदगी का हिस्सा है। इस कला ने मेरा चरित्र और सोच बनाई है। मैं कुंफू को 3 स्तरों पर, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पर प्रैक्टिस करता हूँ। कुंफू प्राचीन मार्शल आर्ट्स है, लेकिन जूडो और कराटे, जो इसके छोटे रूप हैं, अमेरिका में काफ़ी प्रचलित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ किसी ने कुंफू का नाम नहीं सुना और ना ही यहाँ कोई सक्षम मास्टर है। इसमें कोई अपवाद नहीं कि अभी मुझे सालों अपनी कला और चरित्र पर काम करना है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे सालों की मेहनत मुझे अमेरिका को कुंफू सिखाने का हकदार बनाती है। समय आ गया है कि पहला कुंफू इंस्टीट्यूट खोला जाए, जो अगले 10-15 सालों में पूरे अमेरिका में ब्रांचेस फैलाएगा। केवल पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। मैं पूरे विश्व को चाइनीज़ कला के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे लोगों को सिखाना और मदद करना बहुत पसंद है। साथ में मैं चाहता हूँ कि मैं परिवार के लिए एक अच्छा घर बनाऊँ। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि कुंफू मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मेरी ज़िंदगी इसी के चारों तरफ रहेगी। मुझे पता है कि मेरा आइडिया सही है और रिजल्ट्स भी संतोषजनक होंगे। मुझे अपने फ्यूचर की और रिजल्ट की ज़्यादा चिंता नहीं है, लेकिन मैं चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स को फैलाने की मशीनरी शुरू करना चाहता हूँ, जो अपने आप चलती जाए। मेरा योगदान ही मेरी सफलता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल जीनियस साइंटिस्ट डॉक्टर चार्ल्स पी स्टाइमिस से पूछा गया कि अगले 25 वर्षों में कौन से आविष्कार दुनिया बदल देंगे। सवाल सुनकर डॉक्टर कई मिनटों के लिए शांत हो गए। फिर कहते हैं, आत्मिक शक्ति। जब इंसान अपने अंदर की आत्मिक शक्ति पहचान लेगा और उसे जगाकर साइंस, बिजनेस और ज़िंदगी बेहतर बनाएगा, तो यह सभ्यता कई गुना बढ़ जाएगी। ब्रूस ली पत्र में आगे कहते हैं कि मुझे महसूस होता है कि मेरे अंदर वो आत्मिक और क्रिएटिव यानी सृजनात्मक शक्ति है जो किसी भी ताकत से बड़ी है। जब मैं इससे जुड़ता हूँ तो मेरा दिमाग अपने आप इसकी तरफ खिंचा चला जाता है और किसी भी प्रकार के डर, संदेह की जगह नहीं होती।
जब पानी में पत्थर गिरता है तो कई लहरें आकार लेकर बाहर की तरफ बढ़ती हैं और पूरे तालाब को भर लेती हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होगा जब मैं अपने मार्शल आर्ट्स के लिए प्रेम और आत्मिक शक्ति को एक्शन और मेहनत का आकार दूंगा, तो सारी बाधाएं एक एक करके लांघ ली जाएंगी। अभी मेरे पास केवल एक छोटा सा बेसमेंट है, लेकिन मैं अपने मस्तिष्क में कुंफू इंस्टीट्यूट की 5-6 स्टोरी की बड़ी उत्कृष्ट इमारत साफ देख सकता हूँ। मैं जल्दी हतोत्साहित नहीं होता और आसानी से अपने आप को बाधाएं पार करते हुए और असंभव लक्ष्य हासिल करते हुए देख सकता हूँ, विजुलाइज कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये ईश्वरीय आदेश है, लेकिन मुझे अपने अंदर अदम्य शक्ति और शरीर में स्फूर्ति महसूस होती है, जिसे मैं शब्दों में नहीं कह सकता। मेरे सारे गोल और प्लानिंग मन और आंतरिक शांति पाने के लिए है। मैं जानता हूँ कि बाहरी सफलता और साधनों से मन की शांति नहीं बढ़ेगी। इसके लिए मैं ज़ेन और ताओइज़्म से अपना जीवन जीता रहूँगा। आने वाले समय में लोग कहेंगे कि मैं सफलता के पीछे भागता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मेरी कुंफू करने की इच्छा लालच से ना शुरू होकर इस जानकारी से शुरू होती है कि मैं कर सकता हूँ। ये सपना मेरा स्वाभाविक गुण है, क्योंकि इसको लेकर मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। दोस्त, सपने वही पूरे करते हैं जो सपने देखकर उसे सच बनाते हैं। क्या बिना लक्ष्य साधे निशाना लगाया जा सकता है? शुभकामनाएं, आपका ब्रूस ली। पूरे लेटर में ब्रूस ली ने 3 जगह अपने सीक्रेट्स उजागर किए कि वे क्यों इतने कॉन्फिडेंट हैं। जब मैं इससे जुड़ता हूँ तो मेरा दिमाग अपने आप इसकी तरफ खिंचा चला जाता है और किसी प्रकार के डर संदेह के लिए जगह नहीं होती। दूसरा, मैं जल्दी हतोत्साहित नहीं होता और आसानी से अपने आप को बाधाएं पार करते हुए और असंभव लक्ष्य हासिल करते हुए देख सकता हूँ, विजुलाइज कर सकता हूँ। तीसरा, जब मैं अपने मार्शल आर्ट्स के लिए प्रेम और आत्मिक शक्ति को एक्शन और मेहनत का आकार दूंगा, तो सारी बाधाएं एक एक करके लांघ ली जाएंगी। जब इंसान के अंदर डर, संदेह, निराशा जैसे विचार व इमोशन नहीं होते, तो उसके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी जग जाती है। ब्रूस ली ने शायद जाने अनजाने में मार्शल आर्ट्स पर ध्यान लगाते लगाते डर और संदेह और विचारों के प्रवाह को जीत लिया था। शायद इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंट थे। ब्रूस ली जीवन के अंत तक अपने दोस्तों, परिवार और बिजनेस एसोसिएट्स के साथ पत्र व्यवहार करते रहे। उनके लेटर्स बहुत खास हैं, क्योंकि सीधे उनके मन के अंदर झांकने को मिलता है कि वे अपने आसपास के लोगों से क्या पर्सनल बातें करते थे, बिजनेस करने की उनकी शैली कैसी रही होगी। अगर आप उनके दूसरे लेटर्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो ज़रूर लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में यस ज़रूर लिख दीजिए। मैं दूसरा पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। और हाँ, चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।